आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की जो चुनाव कवरेज यात्रा है, जो हमारी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कई चरणों में हम जाकर के आए हैं, अभी भी हमारी यात्रा चल रही है। और चूरू विधानसभा क्षेत्र का जो माहौल हमने देखा, गाँव का, शहर का, वो इस एपिसोड में हम बताएंगे कि चूरू के अंदर जो वर्तमान में जो उम्मीदवार हैं, उसमें प्रमुख तौर पे रफीक मंडेलिया हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और हरलाल साहरण हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और भी कुछ उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं, दूसरी पार्टियों से, छोटी पार्टियों से भी हैं, निर्दलीय भी हैं, लेकिन प्रमुख उम्मीदवार दो माने जा रहे हैं। वर्तमान में जो चूरू के अंदर जो वोट हैं 2,53,988 हैं, कुल पोलिंग स्टेशन हैं 233 हैं। पिछली बार का जो 2018 का चुनाव था, उसमें राजेंद्र राठौड़ यहां से जीते थे और उनको वोट मिले थे 87,233। दूसरे नंबर पे रफीक मंडेलिया कांग्रेस से रहे थे, उनको वोट मिले थे 85,383। रफीक मंडेलिया गए चुनाव में मात्र 1850 वोटों से चुनाव हार गए थे। ये तो यहाँ का अभी वर्तमान और इतिहास है छोटा सा। रफीक मंडेलिया इस बार जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं? क्या जो हरलाल साहरण हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो पहली बार अपनी सीट निकाल लेंगे? ये कई प्रश्न जो चूरू के गांवों में, चूरू कस्बे के अंदर ये सियासी चर्चाओं में सुनने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ से जो विधायक हैं वर्तमान में, राजेंद्र राठौड़, जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, वो इस बार यहाँ से चुनाव नहीं लड़कर चूरू से वो तारानगर चले गए हैं और उन्होंने अपने साथी हरलाल साहरण को चूरू से बीजेपी का टिकट दिलवाया है। ये तो एक बीजेपी का समीकरण है, यानी हरलाल साहरण है, उसके साथ में राजेंद्र राठौड़ हैं, और कांग्रेस से रफीक मंडेलिया मैदान में है ही। तो राजेंद्र राठौड़ ने जो यहाँ से चुनाव मैदान क्यों छोड़ा, इसकी सियासी चर्चा ये है कि उनको चूरू के अंदर हार नजर आ रही थी इस बार। लेकिन समाचार ये भी हैं कि चूरू छोड़ने के बाद तारानगर में उनका चुनाव एक तरह से उलझा हुआ बताया जा रहा है। लेकिन जो हरलाल साहरण के बारे में यह है कि उम्मीदवार तो वो इस एरिया में कोई नए नहीं है, चुनाव दूसरी बार लड़ रहे हैं, पहले भी उन्होंने 2008 का चुनाव लड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दोनों आदमी हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के, यानी हरलाल साहरण और रफीक मंडेलिया, इसमें भारी कौन पड़ रहे हैं? जहां तक वोटों का समीकरण देखा जाए तो उसमें लग रहा है कि दोनों की बराबर की टक्कर है। गई बार राजेंद्र राठौड़ से रफीक मंडेलिया 1850 वोटों से हारे थे, वैसी एक तरह की बराबर की टक्कर है। लेकिन जो और कई चीजों को अगर लोगों के दिलों की भावनाओं तक पहुंचा जाए, ऑफ रिकॉर्ड बात की जाए, तो बहुत सी चीजें ऑफ रिकॉर्ड भी मिलती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सामने भी चूरू की धरातल के ऊपर नजर आती हैं। जिसमें यह है कि जो चूरू के अंदर कई लोग कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे, और वो कई लोग जो दावेदार थे उनमें से जो टिकट मिली वो रफीक मंडेलिया को मिली, लेकिन जो दावेदार थे वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज रफीक मंडेलिया के साथ नहीं लगे हुए हैं, जिसके कारण जो भी हो सकता है हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हरलाल साहरण के ऊपर राजेंद्र राठौड़ का एक मजबूत हाथ है, और चर्चा यह है कि राजेंद्र राठौड़ और हरलाल साहरण यानी जाट और राजपूत वोटों का एक समीकरण उन्होंने बैठाया है। हालांकि ये कह रहे हैं कि तारानगर में उनकी सीट उलझी हुई है, लेकिन चर्चा अंदर खाने की यह है कि जाट और राजपूत वोटों का बड़े पैमाने पर राजेंद्र राठौड़ ने, हरलाल साहरण ने एक तालमेल बिठाया है। यानी हरलाल साहरण को राजपूत वोट हैं वो चूरू में मिलते बता रहे हैं, और राजेंद्र राठौड़ को तारानगर के अंदर जाट वोट वो मिलते बता रहे हैं। यानी एक राजनीतिक समीकरण जो बनाया गया है। इस बीच जो उम्मीदवार कांग्रेस के दावेदार जो टिकट मांग रहे थे, वो सक्रिय रूप से मंडेलिया के साथ में क्यों नहीं है? जो चर्चा हमने चूरू के धरातल पे इस बात की जानने की कोशिश की, जो चर्चा की कि जो लोग कांग्रेस के बड़े लोग हैं, जो दावेदार थे, वो सक्रिय क्यों नहीं है रफीक मंडेलिया के साथ, तो भांति भांति की चीजें सुनने को आई। जिसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि मंडेलिया परिवार है वो चुनाव को एक तरह से पैसे से तोल रहा है। मंडेलिया परिवार एक संपन्न परिवार है, वो हर चीज को जिस हिसाब से बिजनेस है उसी हिसाब से चुनाव को देख रहा है, यानी हर चीज को वो पैसे के हिसाब से आंक रहा है, और उससे बहुत से लोग उनकी इस आदत से नाराज भी हैं। ये भी अपने आप में एक सुनने को चीज मिलती है। और जहां तक चुनावी मैनेजमेंट का मामला है, तो चुनावी मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से मंडेलिया का जो कार्यालय का मैनेजमेंट हो या धरातल पे और मैनेजमेंट हो, वो पूरी तरह से इतने मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत। यानी अगर हम देखें
कि तो एक अच्छा खासा जो टक्कर का चुनाव पिछली बार था रफीक मंडेलिया का, वो मामूली वोटों से हारे थे, और इस बार ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव निकाल रहे हैं। जो निकाल भी सकते हैं वो 3 दिसंबर को मालूम होगा। लेकिन जो मैनेजमेंट और जो सियासी चर्चाएं हैं वो पूरी तरह से एक तरह से उनके खिलाफ जा रही हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें तो मंडेलिया परिवार है वो 4 चुनाव लगातार हार चुका है। 2008 का चुनाव हाजी मकबूल मंडेलिया यानी रफीक मंडेलिया के पिताजी हैं, उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीता था। उसके बाद में 2013 का चुनाव मकबूल मंडेलिया जी हार गए, और फिर 2018 का चुनाव विधानसभा का था, वो रफीक मंडेलिया हार गए। और उससे पहले 2009 का लोकसभा चुनाव भी यहां से रफीक मंडेलिया ने लड़ा, वो चुनाव भी हार गए। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव रफीक मंडेलिया ने लड़ा चूरू से, वो भी हार गए। यानी मंडेलिया परिवार है यहां से लगातार 4 चुनाव हार चुका है, लोकसभा और विधानसभा का। ये उनका 5वां चुनाव है। तो लोग जो चाह रहे हैं, एक सिंपैथी भी है, चाहे वो जयपुर में बैठे हुए लोगों की हो, चाहे चूरू में बैठे हुए लोगों को हो, या आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में हो, कि मंडेलिया परिवार है ये इस बार चुनाव जीतना चाहिए। लोग बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया जो ग्रुप हैं, उन ग्रुपों में देखा जाए तो बड़े पैमाने पे लोग एक्टिव हैं, और पूरी तरह से वो समर्पित भावना से चाह रहे हैं कि रफीक मंडेलिया है वो चुनाव जीतें। लेकिन वहां का जो मैनेजमेंट है, वहां का जो एक हालात, जो सियासी चर्चाएं हैं वहां की, वो सारी की सारी ये कह रही हैं कि रफीक मंडेलिया है वो चुनाव को लूज कर रहे हैं। हालांकि वो असल चीज है वो तो 3 दिसंबर को ही मालूम होगी। लेकिन चारों तरफ की जो सियासी चर्चाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण एरिया की हों चाहे शहरी एरिया की हों, वहां एक कहावत कही जा रही है कि भरोसे की भैंस है वो पाड़ा लाती है। यानी सीधा सीधा उस कहावत को उस एरिया के लोग सारे समझते हैं कि ये जो ऐसे लोगों पे भरोसा करना, जो वादा कर रहे हैं हम वोट देंगे, हम जिता देंगे, जो वो लोग एक तरह का पहले भी उनके साथ थे जो पिछले 5 चुनावों में, जिसमें से 4 चुनाव लगातार मंडेलिया परिवार हारा है, और इस चुनाव में भी वही बहुत से लोग हैं उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। यानी जो भरोसे की भैंस पाड़ा लाने वाली कहावत इस एरिया में बोली जाती है, वो ऐसे कह रहे हैं लोग जो राजनीति की चर्चा करने वाले हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं चूरू के, वो कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को चूरू में भरोसे की भैंस है वो पाड़ा ला सकती है। यानी रफीक मंडेलिया है वो फिर चुनाव लूज कर सकते हैं। यानी 5वां चुनाव है उनका, वो उनकी खुद की मिसमैनेजमेंट से, उनकी खुद की लापरवाही से, और लोगों से जो तालमेल नहीं होना, कांग्रेस के जो एक्टिव लोग हैं उनको एक्टिव नहीं करना, और जो बड़े लोग कांग्रेस के जो उम्मीदवारी के दावेदार थे उन लोगों को एक्टिव नहीं करना, कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक फेलियर नजर आ रहा है। ये चर्चाएं हम नहीं कर रहे हैं, ये चर्चाएं चूरू के सियासी गलियारों में वो लोग कर रहे हैं जो रफीक मंडेलिया के शुभ चिंतक हैं, रफीक मंडेलिया को जिताना चाह रहे हैं, जो दूर से कोशिश कर रहे हैं कि रफीक मंडेलिया चुनाव जीते, सोशल मीडिया के जरिए कोशिश कर रहे हैं, दूर बैठे कोशिश कर रहे हैं, दूसरे गांव और शहर में बैठे हुए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धरातल की चूरू की सच्चाई यह है कि हालात हैं वो पूरी तरह से मंडेलिया का जो चुनाव है वो लूज करता हुआ नजर आ रहा है। ये बातें चूरू के सियासी जानकार बता रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।